मीरा, चाय। आपकी चाय। हाँ ठीक है। मम्मी जी, आपकी चाय। बहू, पापा जी के नहाने का पानी भी चढ़ा देना। जी ठीक है। मम्मा टिफिन। बाप रे। युवान, पर्स रुमाल सब ध्यान से रख लिया है ना? हाँ हाँ रख लिया। ठीक है। और युवान, अपना टिफिन पूरा फिनिश करना, ठीक है? ओके मम्मा। बाय। बाय मम्मा। बाय। बाय। थक गई मैं तो। अरे, इस वक्त कौन फोन कर रहा है? पूजा। हेलो। मीरा, कहाँ थी तू? कब से फोन कर रही हूँ तुझे? अरे तो क्यों फोन कर रही है सुबह सुबह? सुबह कितना काम होता है पता है तुझे? बच्चों का स्कूल, इनका ऑफिस, सबका नाश्ता, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती मुझे। आई नो यू आर बिजी बट इट्स अर्जेंट। अच्छा बोल। हमारे ऑफिस में एक वैकेंसी है, तू चाहे तो ट्राई कर सकती है। इट्स हाई टाइम मीरा, अब एक जॉब ज्वाइन कर ले। ठीक है, मैं ऋषभ से पूछ के फिर तुझे बताती हूँ। मुझे नहीं लगता वो हाँ करेगा। फ्री की मेट जो मिल गई है अरे उसे। कुछ भी बोलती रहती है तू। मैं बताती हूँ तुझे। मीरा, लाइफ तेरी है तो डिसीजन भी तो तेरी होनी चाहिए ना। ग्रो अप मीरा, वरना एक दिन पछताना पड़ेगा तुझे। अच्छा सुन, बहुत काम है मुझे और चाय भी ठंडी हो रही है मेरे तेरे चक्कर में। मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। चल बाय। मुझे नहीं लगता कि वो हाँ करेगा। फ्री की मेट जो मिल गई है उसे। लाइफ तेरी है तो डिसीजन भी तो तेरे ही होने चाहिए ना। ग्रो अप मीरा, वरना एक दिन पछताना पड़ेगा तुझे। बहू। जी मम्मी जी आई। जी मम्मी जी। अब रोटियां बना लो बहू, सबके आने का टाइम हो गया है। हाँ मैं वही करने जा रही थी, चाय पी रही थी बस। ठीक है। हेलो। अरे पूजा, तू इस वक्त यहाँ? बहन अंदर तो बुला ले, सीधे ऑफिस से आ रही हूँ मैं। ओह सॉरी सॉरी, आजा अंदर आजा। आ बैठ। अब बता, अचानक यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? ऑफिस से घर लौट रही थी तो सोचा तुझसे तेरी सीवी कलेक्ट कर लूं, वरना तेरा तो कोई भरोसा नहीं, तू कब तक देगी। पूजा मैंने कहा ना तुझसे, पहले एक बार ऋषभ से पूछ लूं फिर देती हूँ सीवी। तू मुझे इतना बता कि तू जॉब करना चाहती भी है या नहीं। इतने दिनों से दिमाग खा रही थी और आज जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इससे पूछू उससे पूछू कर रही है। यार मैं करना चाहती हूँ जॉब एंड यू नो दैट, बट फॉर्मेलिटी के खातिर पूछना तो पड़ेगा ना। देख तू अपनी फॉर्मेलिटीज करते रहना, पहले सीवी दे दे मुझे, मैं सबमिट कर दूं जाके, वरना किसी और को मिल जाएगा जॉब। वैसे भी मार्केट में बहुत कंपटीशन है आजकल। फिर जब ऋषभ रात को आएगा तो पूछ लेना उससे। अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं ले आती हूँ सीवी। ये ले। कौन आया है बहू? मम्मी जी, ये मेरी फ्रेंड है पूजा। हेलो आंटी। नमस्ते। नमस्ते। वैसे ये तुम्हारे हाथ में क्या है बहू? बायोडेटा है मम्मी जी।
इसके ऑफिस में वैकेंसी है तो मैं अप्लाई कर रही हूँ। क्या कहा तुमने? तुम फिर से नौकरी करोगी? हाँ मम्मी जी, आपके कहने पर मैंने पिछला वाला जॉब क्विट किया था क्योंकि तब युवान बहुत छोटा था, उसे मेरी जरूरत थी। पर मैंने तभी आपसे क्लियर कर दिया था कि जब युवान बड़ा हो जाएगा तब मैं फिर से जॉब ज्वाइन करूंगी, और आपने हामी भी भरी थी। और अब युवान भी बड़ा हो गया है तो सोच रही हूँ कि फिर से जॉब ज्वाइन कर लूँ। बहू, मर्दों का काम होता है कमा के लाना और औरतों का घर चलाना। तुम अब अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। सॉरी आंटी जी, आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ, पर भगवान ने ना औरत और मर्द दोनों को नंगा ही भेजा था। ये रूल्स तो समाज ने, या फिर एग्जैक्टली कहूँ तो मर्दों के समाज ने बनाया है। औरत ये नहीं कर सकती, औरत वो नहीं पहन सकती, औरत यहाँ नहीं जा सकती। इट्स रिडिकुलस एंड बैकडेटेड ऑल्सो। आजकल तो औरतें घर भी संभाल रही है, ऑफिस भी संभाल रही है, यहाँ तक कि देश भी संभाल रही है। बेटा, शादी नहीं हुई ना तुम्हारी अब तक, इसीलिए इतने खुले विचार है तुम्हारे। पहले शादी हो जाने दो, फिर पता चलेगा। आंटी जी, शादी तो मैं ऐसे इंसान से करूंगी जो मुझे अपने बराबर का समझेगा और मेरी जिंदगी मेरी तरह से जीने देगा, वरना तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। पूजा, मैं चाय लाती हूँ तेरे लिए। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलूंगी। सीवी, ये ले। ठीक है, चल मैं निकलती हूँ। आंटी जी, चलती हूँ। मैं उसे छोड़ के आती हूँ। चल चलती हूँ, कॉल करूंगी तुझे। बाय बाय। बहू, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही खुले विचारों वाली है तुम्हारी सहेली? मम्मी जी, वो बचपन से ही ऐसी है, कुछ भी बोलती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती ऐसी लड़कियां। इससे ज्यादा मेल जोल बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। अरे यार पूजा, ऋषभ, ऋषभ, क्या है मीरा? ऋषभ, मैं फिर से जॉब ज्वाइन करना चाहती हूँ। अचानक ये जॉब की बात कहाँ से आई? तुम्हें तो पता है ना कि मुझे हमेशा से ही जॉब करना था, अपनी करियर बनानी थी। पर उस समय युवान छोटा था और मम्मी जी ने कहा तो मैंने जॉब क्विट कर दी। पर अभी युवान भी बड़ा हो गया है तो मैं फिर से अपना जॉब कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मीरा, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे नींद आ रही है। ठीक है, कल बात करते हैं, सो जाओ। और हाँ, लाइट भी ऑफ कर देना। हाँ। हाँ पूजा, बोल। गुड इवनिंग डार्लिंग, क्या कर रही है? वो मैं पौधों में पानी डाल रही अच्छा थी। सुन, सीवी जमा कर दिया है मैंने, वो लोग कभी भी इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। वैसे तेरी ऋषभ से बात हुई? नहीं यार, मैंने कहा था उनसे, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया मतलब? अरे वो ऑफिस से थक हार के आए थे ना, इसलिए। कल संडे है ना, मैं कल उनसे आराम से बात करती हूँ। जो करना है जल्दी करना, इंटरव्यू के लिए कभी भी बुला सकते हैं ये लोग। हाँ हाँ ठीक है, चल रखती हूँ, बाय। बाय। ऋषभ, हाँ, वो तुमने कुछ कहा नहीं अभी तक। किस बारे में? वो मैंने तुमसे जॉब के बारे में बात की थी ना। नहीं, मैंने अभी सोचा नहीं उस बारे में। ऋषभ, 2 दिन हो गए तुम्हें बताए हुए, तुमने अभी तक कुछ नहीं सोचा। और सोचना क्या है इसमें, मैं जॉब करना चाहती हूँ, तुम हामी भरोगे, दैट्स इट। मीरा, सुबह सुबह ना दिमाग मत खराब करो मेरा। एक दिन छुट्टी मिलता है मुझे, शांति से बैठने दो मुझे। और ये तुम्हारे सर पे अचानक जॉब का फितूर कहाँ से चढ़ गया? हाँ, मैं बताती हूँ बेटा, 2 दिन पहले इसकी एक सहेली आई थी घर पर, उसी ने डाला है ये नौकरी का फितूर इसके दिमाग में। इसने तो अपना बायोडेटा भी दे दिया उसे। क्या तुमने मुझसे बिना पूछे उसे सीवी दे दी? ऋषभ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जब पूछने वाली कोई बात ही नहीं है तो आप क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें बताना मेरा फर्ज है, लेकिन मेरी लाइफ के डिसीजंस लेना सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। वाह बहू, 2 दिन में कौन सी घुट्टी पिला दी उस चंट लड़की ने तुम्हें, जो तुम उसके जैसे बोल रही हो? मम्मी जी, मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। और आप लोग ये पहले से ही जानते थे कि मेरा करियर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे तो बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है मेरे काम करने से। अरे तुम काम करने चली जाओगी तो इस घर का क्या होगा? नाश्ता, लंच, डिनर, झाड़ू, कटका, ये सब कौन करेगा? तुम तो सुबह सुबह सच सवर कर बैग उठाकर निकल जाओगी ऑफिस। और युवान के बारे में कुछ सोचा है? उसकी होमवर्क, उसका देखभाल कौन करेगा? और फिर मैं ऑफिस से आऊंगा तो मुझे चाय पानी कौन देगा? अरे क्या हो गया, अब बुद्ध बन के क्यों खड़ी हो?
सांप सूंघ गया क्या? मतलब उस दिन पूजा सही कह रही थी, आप लोगों के नजरों में मैं काम वाली से ज्यादा और कुछ नहीं हूँ। नाश्ता, लंच, डिनर, चाय, पानी, इससे ज्यादा मेरी और कोई औकात ही नहीं है। क्या मैं इस घर में सिर्फ इसी वजह से हूँ? मेरा और कोई अस्तित्व नहीं है? औरत का अस्तित्व यही है कि वो अपने पति का घर बसाए। ये आपकी सोच है मम्मी जी, लेकिन एक औरत का अस्तित्व आपके सोच से बहुत परे है। वो सिर्फ अपने पति का घर बसाने के लिए दुनिया में जन्म नहीं लेती। खैर, एक औरत अपना घर और अपना करियर दोनों बैलेंस करना जानती है, और मैं भी वही करूंगी। मतलब इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम जॉब करोगी? बिल्कुल। इन घिसी पीटी रिवाजों के नीचे आप लोग हमें और नहीं दबा सकते। अगर एक आदमी अपना परिवार और अपना करियर दोनों चला सकता है, तो एक औरत क्यों नहीं? उसे ये ऑप्शन क्यों दिया जाता है कि कोई एक चुनो? मैं जिंदगी भर आपके टुकड़ों पे नहीं पलना चाहती। मैं खुद अपने पैसे कमाना चाहती हूँ। अरे रे बेटा, पागल हो गई है तेरी बीवी, कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं। मीरा, अगर तुम्हें अपनी मनमानी ही करनी है तो बाहर जाके करो, इस घर में ये सब नहीं चलेगा। इतने सालों से तुम लोग की हर ख्वाहिश मैं पूरी करती रही, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। पर आज जब मैंने एक ख्वाहिश जताई तो तुम मुझे घर से निकालने पे उतर आए। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इंडियन लॉ के मुताबिक पति का घर ही पत्नी का घर होता है। अपने घर पे पति का जितना अधिकार होता है, पत्नी का भी उतना ही अधिकार होता है। उस हिसाब से इस घर से तुम मुझे ऐसे ही नहीं निकाल सकते। तो ये सब धमकियां ना तुम अपने पास रखो। अरे बहू, तुझे दिक्कत क्या है इस घर में? सब कुछ तो मिल रहा है तुझे यहाँ। मम्मी जी, आज आप लोगों ने घर से निकालने की बात कही थी, कल निकाल दिया तो? हाँ पूजा, बोल। मीरा, तूने ऋषभ से बात की? हाँ। क्या कहा उसने? उसने कुछ भी कहा हो, मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ। तो बस डेट और टाइम बता देना। ग्रेट, देन मंडे सेकेंड हाफ को आ जाना, और हाँ, कुछ फॉर्मल पहन के ही आना। हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। थैंक यू। मंडे को इंटरव्यू है मेरी। इस इंटरव्यू में अगर सिलेक्ट हो गई तो जॉब भी ज्वाइन कर लूंगी, और हाँ, यहाँ से ही करूंगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।